पेट्रोल में और 8 रुपये की बढ़ोतरी डीजल में है, और सीएनजी का भी यही हाल है, कुछ कमोपेश। और उससे पहले सिलेंडर जो है वो भी महंगा हो चुका है, लगातार फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? ये देखो, मैं ये कहूँगा कि ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए ज़माने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। और मोदी जी तो इसमें से इतना पैसा लूटा है कि यानी उनकी सरकार कि 8 दिन में 10 दिन में अगर आप 8 रुपए बढ़ाते हो, कभी 90 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये, क्या मतलब है? क्या एक ही दिन में सब सिचुएशन बदल जाता है? ठीक है, मैं मानता हूँ इस महीने में ये है, 1 महीना छोड़ने के बाद स्थिति ऐसी हो गई इसलिए हम ऐसा करें। ये तो एवरी अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। जनता आज इतनी सफ़र हो रही है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ इन्फ्लेशन, एक तरफ सारे युवा तंग हो चुके हैं, और बहुत से गरीब उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो रोज़ के उनको ज़रूरी है, उनके तो प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं और आज मुश्किल, उनका जीना मुश्किल हो गया। इवन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये भी सफ़र हो रहे। आज वो अपने बच्चों का फीस नहीं भर सकते, उनको यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, उनको जो भी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म दिया जाता है, बच्चों को जूते से लेकर, कपड़े से लेकर, किताब से, वो भी वो नहीं कर पा रहे। और जैसा ये बढ़ रहा है वैसा ही बच्चों का फीस भी बढ़ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, अगर किसी गवर्नमेंट के पास विजन नहीं है और किस ढंग से कैसा काम करना, इसका अगर प्रधानमंत्री को मालूमात नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनको कम से कम यूपीए गवर्नमेंट में जो मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को संभाला था, देश के इकोनॉमी को संभाल कर दुनिया में क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमी और बैंकों के घोटाले हो गए, उसको सब संभालते हुए उन्होंने इकोनॉमी को नंबर 1 पे लाया देश को। तो इनका हर चीज़ में बढ़ोतरी, लेकिन गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार को विज़न नहीं है और गरीबों के बारे में चिंता नहीं है, युवाओं के बारे में भी चिंता नहीं। हम पहले से यही कर रहे हैं, भाई सरकारी नौकरियां इतने हैं, भर्ती करो, वो भी नहीं कर रहे। पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता था सबको, और पब्लिक सेक्टर जो फ़ायदे में है वो अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, और जो नुकसान में है उसको दुरुस्त करने के बजाय उसको
सब्सिडाइज करके ठीक करने के बजाय उससे जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था वो एम्प्लॉयमेंट वो देने के बजाय वो भी बेच रहे हैं। यानी देश के हर संपत्ति को वो बेचना है, बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। ऐसा मुल्क बढ़ता है, ऐसा मुल्क अमीर बनता है। अमीर सबको बनाना है, आपको एक को अमीर दूसरे को इतना गरीब भी मत करो कि वो खाड़ी में गिर जाए, और इसको आकाश में मत बिठाओ। गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। यही पॉलिसी है बीजेपी की, यही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। क्या यही गरीबों को यानी आपका विकास का जो ये है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास कहाँ है? किसी का ना आप सलाह लेते और अपने जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा से वो इतने उनको ईगो आया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई, तुमको ज़्यादा सीट आने से देश का उद्धार होने वाला नहीं है। आपको अच्छी पॉलिसी और अच्छे गरीबों के लिए काम करने से आपको नाम आएगा, ना कि इस ढंग से प्राइसेस बढ़ाना, नौकरियां कम करना, ये सब। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी, तुम सोना मत खरीदो, तुम चांदी मत खरीदो। ठीक है, एक वक्त वार में भी पहले लाल बहादुर शास्त्री जब थे, उन्होंने ये कहा था कि सोमवार का एक खाना एक ही खाओ, छोड़ दो, एक वक्त का खाओ। तो वो करके दिखाएं। तुम तो हमको वो इधर क्या है करते हैं कि आप हमारे को एक बोध करते हो, और दूसरे तरफ 5 राष्ट्रों में तुम्हें खुद ही घूम घूम के आए, और घूम कर आए क्या करके आए? वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर थी उसका वो मेलोडी क्या है चॉकलेट दे के आए। तो वो ये अपना को कौन सी कंपनी है वो, पार्ले, पार्ले कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इटाली गए हो और सबको दिखा रहे। क्या जरूरत थी? अरे हमारा अमूल के दूध का कोई लेके गए? आप कहीं कर्नाटक का नंदी का लेके गए हैं, कहीं मदर डायरी का लेके गए पार्ले का, और बता रहे उसको। ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर स्टेटस है हमारे कंट्री का, चॉकलेट बेचने का, चॉकलेट दिखाने का, प्राइवेट कंपनी का ये करने, प्रचार करने के लिए आप नहीं गए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पास इतने देश में हमारे प्रोडक्ट है जो पब्लिक सेक्टर में, वो करो। जरूरत भी नहीं, वो जिस बात के लिए आप गए थे उस बात को आप करके आना चाहिए, ना कि वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो निकालो, इसमें बैठो। हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर का काम ये। और बोले ऊपर से कोई जाना नहीं, इन्होंने जाके तो मजा करके आ रहे हैं, फिर के घूम घूम के। सर, एक और बात है कि आप देख रहे हैं, आज कल ट्रंप ने कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि वो बड़े फैन हैं मोदी जी के, और भारत जो है अमेरिका पे रिलाई कर सकता है, उनसे बात, उन पे विश्वास कर सकता है, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। जब इंसान में समान गुण होते हैं, उन्हें तो वर्ल्ड को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये समानता है दोनों में, इसीलिए अच्छा अपने आप को एक दूसरे की तारीफ करते हैं। एक हमारे पास कहावत है ना, तुम मेरी तारीफ करो, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। तो ये म्यूचुअल अप्रिसिएशन है उनका। सर, आखिरी सवाल, आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज़ ठीक है क्या? रीशफल की भी बातें हैं, क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद
बात करेंगे वो चीज़ों पे। लेकिन मैं अब इस वक्त यही कहूँगा कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। और जो पार्ले बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट या चॉकलेट का जो करने गए हैं वो इससे दर्शाता है कि वो सीरियस नहीं है देश की इकोनॉमी को सुधारने का।